संक्रमण काल से लोगों को बचाने के लिए कोटा में विशाल कोरोना वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। आगे देखिए 18 से 44 साल के युवाओं के लिए आयोजित इस शिविर का खास कवरेज। वैश्विक महामारी कोरोना से हर नागरिक को संक्रमित होने से बचाव हेतु समय पर और ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कैंप का आयोजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्राथमिकता है और इसी से प्रेरित होकर महत्वपूर्ण मिशन मानकर कोटा दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस पार्षदों के नेतृत्व में नागरिकों को जानलेवा वायरस कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए विशाल टीकाकरण शिविर शिवपुरा स्थित सरस डेयरी प्लांट परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें 9 से अधिक लोगों का सफल टीकाकरण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, कोटा डेयरी प्रबंधक राकेश शर्मा, कोटा दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल, उप महापौर पवन मीणा, विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर महिला सेवा भावी संस्था के संरक्षक भावना शर्मा, पत्रकार प्रेस परिषद की जिला प्रभारी महनाज पटेल, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुनीता सिंह, पूनम कंवर इत्यादि मौजूद रहे। विशाल शिविर में सहयोगी के तौर पर सूचना इंडिया न्यूज चैनल एवं मीडिया हाउस राजस्थान शामिल रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व स्थानीय पार्षद जितेंद्र सिंह ने किया। उनके साथ पार्षद प्रदीप कसाना, पार्षद सोनू अब्बासी ने कार्यक्रम के सफल समापन पर सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आगे देखिए सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की स्पेशल रिपोर्ट। वैक्सीनेशन से लोग मर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि वैक्सीनेशन से लोगों को जीवन मिल रहा है, ना कि मौत। हम जानते हैं रविंद्र त्यागी जी से। बताइए सर कि जो राजस्थान सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से 2 साल से व्यवस्थाएं की है, ये एक इतिहास है। और आज वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से अपन कोरोना से कोटा को मुक्त कराएंगे? भाई आज कोरोना की महामारी पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। जब ये कोविड-19 शुरू हुआ फर्स्ट स्टेज, उस समय भी जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का मैनेजमेंट सबसे बढ़िया रहा। उनको कंट्रोल करने में, अपना मैनेजमेंट करने में, और यही कारण रहा अशोक गहलोत जी की व्यवस्था, राजस्थान की व्यवस्था को देश के प्रधानमंत्री ने भी सराहा था उस टाइम। जहाँ तक उसके बाद आप सेकेंड लेयर आई, और सेकेंड लेयर ने तो जिस प्रकार से हमारा नुकसान किया, और नुकसान क्या किया हमारे बीच के 18 से 45 साल के युवा, कई देखते देखते बेचारे चले गए। कई बच्चे अनाथ हो गए, कई परिवार बर्बाद हो गए, और हम लोग सही समय पे चेत नहीं पाए। मैनेजमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कमी रही कि वो चुनाव में लगे रहे और व्यवस्था को सुधारे। फिर भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस व्यवस्था को सुधारने का काम किया है। और हम ही, क्योंकि आगे भी डर है कि कहीं तीसरी लहर नहीं आ जाए, आने वाली हमारी नई जनरेशन को नुकसान नहीं हो जाए, बच्चे हमारे बीच से चले नहीं जाए। इसीलिए हम पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ साथ सचेत है, और हम लोगों ने कोटा में भी माननीय धारीवाल जी के निर्देश पर जगह जगह कैंप लगवाएं 18 से 45 साल के युवाओं के लिए। और उसके बाद जो जरूरत पड़ी तो आगे भी कैंप लगाए जाएंगे, 45 प्लस वालों के भी कैंप के लगाए जाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कम से कम कोई भी व्यक्ति उसके वैक्सीन के बिना नहीं रहे, और ज़्यादा वैक्सीन लगे, चाहे 18 से 44 साल के हों, चाहे 45 साल से ज़्यादा के लोग हों। तो हम इस प्रयास रहते हैं ताकि हम आने वाले समय में इसको कंट्रोल कर सकें। राजस्थान में अभी 98.85 रिकवरी है, ये पूरे देश में टॉप पे है। इस तरह से जो व्यवस्था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है, ये एक इतिहास है। आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को है। और किसको है? उन्होंने कंट्रोल समा पहले फर्स्ट एयर का भी श्रेय प्रधानमंत्री ने खुद ने अशोक गहलोत जी को दिया, सराहा उन्होंने। और अभी भी जबकि पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य रिकवरी के मामले में राजस्थान है, इसके लिए अशोक गहलोत जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। महापौर साहब, सर आप ये बताइए कि नगर निगम की पूरी व्यवस्था होती है साफ़ सफाई, और साफ़ सफाई एक ऐसी चीज़ है जो बीमारी को 90% ख़त्म करने में सफलता से करती है और वो कामयाब होती है। नगर निगम की पूरी तरह से सफाई व्यवस्था सही है, लेकिन जो खाली प्लॉट जो नगर विकास न्यास कर हाउसिंग बोर्ड के पड़े हैं, इनमें जानवर मरे पड़े, इसको लेकर यूआईटी को क्या कहना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि नगर निगम के पास जाते हैं तो नगर निगम ये कहती है
जबकि ये यूआईटी के प्लॉट है। यूआईटी के पास जाते तो यूआईटी ये कहती है तो हमने तो बेच दिया। बात वो नहीं है किसी का मकान खाली पड़ा हुआ है, बात वो है कि उसमें जो जानवर मर जाता है तो वो 1 महीने तक सड़ता है और उससे बीमारियाँ पैदा होती है। दूसरी पूरे जो खाली प्लॉट पर उनमें बड़े बड़े पेड़ उग रहे हैं, उससे कचरा होता है, गंदगी होती है, जिससे भी बीमारियाँ फैलती है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में राज्य सरकार आर्थिक दृष्टि से जूझ रही है और अगर ये सी बीमारियाँ फैलेगी तो राजस्थान सरकार को ज़्यादा भार पड़ेगा। इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? अगर ऐसा है तो हम दिखवाते हैं। हमारे पास तो जो भी पार्षद भाई हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ कोई मृत जानवर है, उसको तुरंत उठवा लिया जाता है। और रही बात पेड़ों की, तो पेड़ों को भी हम जहाँ तक हो सकता है छटनी करवाना हमने चालू कर दी, क्योंकि पहले कभी नगर निगम में पेड़ कटिंग वाले नहीं आते थे। पहली बार ही हमने पेड़ कटिंग का भी टेंडर किया है। पेड़ नहीं है सर, वो झाड़ बमूल है और लोगों ने कचरा डाल रखा है। कचरा तो अब साहब अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी डाल दे उसका तो पार्षद जी भी क्या करेंगे और कोई क्या करेगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं है तो धीरे धीरे हम उसको उठवा रहे हैं। यूआईटी के नगर निगम भी तो यूआईटी से क्यों नहीं नोटिस जारी करके? यूआईटी को भी हम लिख देंगे, हाउसिंग बोर्ड को भी लिख देंगे, जैसे भी इस तरह के खाली प्लाट है। कई बार पहले भी यूआईटी वगैरह ने नोटिस दिए हैं इस तरह के जिनके भूखंड खाली हैं कि आप आपकी 4 दीवारी करवाइए वरना हम इसको निरस्त कर देंगे आवंटन को। सर आज जो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम रखा गया है, इसको देखकर आप किस तरह से दिशा निर्देश देना चाहते हैं और किस तरह से लोगों को गाइड करना चाहते हैं कि ये वैक्सीनेशन कितना कारगर है और कितना नहीं? कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कई देशों ने 80% वैक्सीनेशन कर दिया तो उन्होंने मास्क फ्री कर दिया कंट्री को। वैक्सीनेशन होने के बाद में दोबारा कोरोना होने की और इस संक्रमण होने की संभावना बहुत नगण्य हो जाएगी। मैं आज हमारे वार्ड पार्षद जीतू जी बना साहब का बहुत धन्यवाद दूंगा और हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र जी त्यागी साहब, इन्होंने आज हमारे यहाँ कैंप आयोजित कराया। हम यहाँ पर जो चुनाव लड़े थे सिंटू बना, तो सिंटू बना आपका स्वागत है। आज जो वैक्सीनेशन हो रहा है इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि ये वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है? वैक्सीनेशन माननीय हमारे मंत्री धारीवाल जी, रविंद्र जी त्यागी जी, हमारे शहर जिला अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई जितेंद्र सिंह जी जीतू बना, पार्षद प्रदीप कसाना, सोनू अब्बासी, इन लोगों के नेतृत्व में जो वैक्सीनेशन शिविर लग रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे शिविर हर वार्ड में इन पार्षदों की तरह हर वार्ड पार्षद को जागरूक होना चाहिए और हर वार्ड में इस तरह वैक्सीनेशन शिविर लगाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक कोरोना का मात्र ऐसा उपाय है। वैक्सीन लगाने के बाद अगर इंसान को कोरोना हो भी जाए ना तो वो सीरियस अवस्था में नहीं जाता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरी हाथ जोड़कर ये अपील है, निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं और कोरोना को दूर भगाएं। वैक्सीनेशन लगाने के बाद लोगों को किस तरह से गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए ताकि ये बीमारी का अपन दोबारा इसका शिकार होना ना पड़े? वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी जैसे साबुन से बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाएं। अब जैसे मैंने पहली डोज लगा ली लेकिन फिर भी मैं मास्क लगा के आपसे बात कर रहा हूं, आप भी डोज लगा चुके हो, आप भी मास्क लगा के मुझसे सवाल पूछ रहे हो। तो वैक्सीनेशन के बाद भी इंसान को पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, मास्क कतई नहीं हटाना चाहिए भीड़ भाड़ में, और बार बार अपने साबुन को सैनिटाइज करना, हाथ धोना, जो आपकी पहले की प्रक्रिया है उनको पूरी तरह से लागू रखना चाहिए। जो साइज जहाँ तक लग रहा है कि ये राजस्थान सरकार की व्यवस्था के कारण अपन इतनी बड़ी रिकवरी रेट पे पहुँचे हैं, तो जो रिकवरी रेट 98.85% बढ़ी है और जिससे कि राजस्थान सुरक्षित हुआ है, इसको लेकर आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? इसमें हमारा सबसे बड़ा ये जितनी भी जो व्यवस्थाएं बैठी है, जितनी भी जो आज सफल हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत साहब और हमारे जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं शांति कुमार धारीवाल साहब, इनके योगदान की वजह से आज हमारे रघु शर्मा जी हैं जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं, उन्होंने भी मतलब दिन रात पूरी तरीके से लगे हुए हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो बीच में खुद कोविड पॉजिटिव हुए थे, लेकिन पॉजिटिव होने के बावजूद भी उन्होंने समय समय पे मीटिंग्स ली हैं, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से उन्होंने व्यवस्थाएं देखी हैं। हर छोटे से छोटे प्रतिनिधि से के साथ में उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की है। हर जगह हर गांव ढाणी का उन्होंने जो है सर्वे लिया है, वहाँ की रिपोर्ट्स ली है और पूरी गंभीरता के साथ इसमें किया। तो मेरा पूरा हमारा मानना है कि जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, हमारे कांग्रेस के जो मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, इन्हीं के सफल प्रयासों से आज हमारा प्रदेश पूरे देश में सबसे अव्वल नंबर पर रहा है। बल्कि पिछले साल भी जो है हम अव्वल रहे थे और इस साल भी हम अव्वल रहे हैं। अभी जो आज आपने वैक्सीनेशन कैंप जो लगाया है और इसमें काफ़ी लोगों ने लाभ लिया है,
वैक्सीनेशन लगाना सही है कि अपन सुरक्षित है, लेकिन इसके साथ साथ जब तक अपन गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे तब तक वैक्सीन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे को लेकर जो जनता है, जो आपके वार्ड क्षेत्र है, आपका कोटा क्षेत्र की जो जनता है, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपन किस तरह से सरकार की गाइडलाइन की पालना करें ताकि इस बीमारी को अपन रोकने में कामयाब हो जाए? जिस तरीके सरकार ने जो व्यवस्थाएं दे रखी हैं, जो गाइडलाइंस दे रखी हैं, वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई संक्रमित नहीं होगा, संक्रमित होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन उससे बचाने की उसकी पूरी जो है परसेंटेज बढ़ जाएगा, बचाया जा सकता है। जिस तरीके पिछले 2 महीने में जो अपन ने देखा है कि बिना वैक्सीनेशन लगे हुए अगर कोई संक्रमित हो रहा है तो वो बहुत बुरी अवस्था में जा रहा था, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया अभी तक ये प्रमाणित हो चुका है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज WHO के माध्यम से ये प्रमाणित हो चुका है कि ये वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, लाभदायक है। लेकिन उसके साथ वैक्सीनेशन के साथ साथ में मैं जो है अपने शहर की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप समय समय पे जो सरकार ने जो गाइडलाइन दे रखी है उस गाइडलाइन को ना भूलें, ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी से मुक्त हो। इसको लेकर हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय त्यागी साहब के सहयोग से और डेयरी प्रबंधक आदरणीय राकेश जी शर्मा साहब के सहयोग से यहाँ पर सरस पार्लर के पीछे वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है 18+ का, क्योंकि 45+ का पहले लगवा चुके हैं हम, बहुत लोगों को फ़ायदा हो चुका है, मगर 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को बार बार भटकना पड़ रहा था। इसलिए एक बड़ा कैंप आज सरस पार्लर के सहयोग, सरस डेयरी के सहयोग से हमने लगाया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम चाहते हैं कि इस वैक्सीन का लाभ प्राप्त करें ताकि आने वाली कल ये विकट बीमारी से बचा जा सके। जानते हैं हम यहाँ पे जो महिला सेवाभावी संस्था के जो संरक्षक है भावना शर्मा, उनसे जानते हैं कि आज जो ये वैक्सीनेशन को लेके क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि कोविड ये शील्ड सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन, और ये अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कोरोना महामारी का से छुटकारा पाने के लिए मात्र एक ही ये कोविड शील्ड और ये कोविड वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है। जानते हैं हम अब्बा जी साहब से, बताइए सर, जो आज ये वैक्सीनेशन हो रहा है इसको लेके लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं ताकि स्वस्थ रहे? आज जितेंद्र राणा, प्रदीप कसाना और हम 3 वार्ड के पार्षदों ने मिलकर ये कैंप का आयोजन किया है और देखा जा रहा है कि लोगों में ज़्यादा उत्साह है। अभी हमने 700 डोज का यहाँ पर स्टॉक रखा था, लेकिन वो ख़त्म होने जा रही है और हमें आशा है कि 1000+ हम आज लगा सकते हैं। और लोगों से संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो, जितनी जल्दी, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि जल्दी जल्दी बीमारी को ख़त्म हो और हम आगे बढ़ें, तो सबको एक्टिव होना चाहिए और काम करना चाहिए। जानते हैं हम ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन की शहर जिलाध्यक्ष सुनीता कंवर जी से कि आज वैक्सीनेशन को लेकर आप किस तरह से लोगों को संदेश देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं? हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं। आज यहाँ बहुत उत्साह देखा गया है, बाहर भी आए, बाहर भी बहुत भीड़ थी, बहुत उत्साह देखा गया। हमने इससे पहले 45+ का भी त्रिकुंड में लगवाया था, तो वहाँ पर भी हमारे 1100 से ऊपर तक टारगेट बैठ गया था। और हम अभी भी यही चाहते हैं कि यहाँ 1000 से ज़्यादा, जैसे वार्ड पार्षद क्या नाम से जीतू बना ने बताया कि 1100 से ऊपर बैठ जाएगा, तो हम यही चाहते हैं कि जितना भी वैक्सीन लगाए उतना ही अच्छा है। जानते हो अभी मेंबर से, बताइए सर कैसा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं और जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएंगे उतना ही देश है ना सुरक्षित रहेगा। अभी यहाँ पे 18+ के ना कितने लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। मैं जब अंदर आई तो मैंने बाहर देखा कि काफ़ी जागरूक है हमारा इंडिया, काफ़ी भीड़ है। जो अभी पता है जैसे कि 700 वैक्सीन है ना थे जो ख़त्म हो चुके हैं, इसका मतलब कि लोग जागरूक हो रहे हैं और हमारे जितने लोग है ना इंजेक्शन वैक्सीन लगवाएंगे उतना ही देश सुरक्षित रहेगा। जैसे पोलियो हमारे देश से ख़त्म हो गया, ऐसे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब हमारे देश से कोविड भी ख़त्म कर देंगे। जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें और इस बीमारी से मुक्त है। सूचना इंडिया राहुल कैमरामैन के साथ जगदीश प्रसाद नायक।